एनवायरमेंटल पोल्यूशन जैसा कि वर्ड डिनोट करता है जनरली इंप्लाइज दैट कंटामिनेंट्स हैव एन एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। ठीक है, जो भी नए नए हमारे पास वर्ड्स आते हैं वो आप नोट डाउन कर लिया कीजिए और घर में भी सर्च किया कीजिए, साथ में सच्ची पढ़ा कि और कुछ। तो ये जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज दैट इज अ सोर्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। तो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज वो वाले सोर्सेज हुए जिनमें ह्यूमन एक्टिविटीज से हम जो है पोल्यूशन या हम कंटेमिनेशन करते हैं अपने एनवायरनमेंट का। ठीक है, जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, चाहे हमारा गाड़ियों के थ्रू हो, चाहे हम इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज किसी की भी जो भी एक्टिविटीज हो रही है, चाहे गार्बेज के थ्रू हम पोल्यूट कर रहे हो, कंटेमिनेट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, वो उनमें आएगा हमारा एंथ्रोपोजेनिक सोर्स, हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज मैन्युफैक्चरिंग। एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग, एग्जांपल है। ठीक है, परसों इसको एक्सप्लेन किया था मैंने कैसे। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और एग्रीकल्चर, तो ये सारी क्या है एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन या ह्यूमन एक्टिविटीज है जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है हमारे एनवायरनमेंट में। अभी पोल्यूशन हैज वाइड स्प्रेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑन ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, और इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेज भी बहुत ज्यादा होते हैं हमारे एनवायरनमेंट पे भी और हमारे ह्यूमन हेल्थ पे भी। Having systematic impact on social and economic systems, तो हम आगे चल के थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते जाएंगे क्या चीज कैसे इम्पैक्ट करता है हमारी सोशल लाइफ पे, हमारी इकोनॉमी पे कैसे अफेक्ट करता है, या हमारी हेल्थ पे कैसे अफेक्ट करता है हमारा पोल्यूशन। मेजर फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन इंक्लूड एयर पोल्यूशन, सुना ही होगा आपने, लाइट पोल्यूशन। ठीक है, लाइट पोल्यूशन जब बहुत ज्यादा हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट कहीं पे इतनी ज्यादा हो कि एक्सेस में हो जाए, हमारे पास अनवांटेड हो जाए, उसको हम लाइट पोल्यूशन कहते हैं हम। लिटर बोलते हैं हम गार्बेज को, गंद को। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन, ये भी सुना ही होगा आपने। प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक्स जो हम हर जगह फेंक रहे हैं, प्लास्टिक जो डिग्रेडेबल भी नहीं होते हमारे पास। सॉइल कंटेमिनेशन, रेडियो कंटेमिनेशन और वाटर पोल्यूशन, ये बहुत सारे किस्म टाइप्स ऑफ हमारे पास ये पोल्यूशंस है। या आप नोट डाउन कर लो, ऊपर डेफिनेशन छोटी सी लिखी है मैंने, इस साइड राइट साइड जो स्लाइड है हमारे पास। देखो, एयर पोल्यूशन अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड गैसेस इन द एयर दैट कॉज एडवर्स चेंज इन द एटमॉस्फेयर। परसों बोला था आपको, अभी जो पोल्यूटेंट्स हैं, कंटेमिनेंट्स हैं, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं और गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं हमारे पास। अब ये जो सीधी सी बात है, हमारे पास एयर पोल्यूशन है, ठीक है, मेनली तो गैसियस फॉर्म में ही होगा। इसकी वेहिकुलर एमिशंस है हमारे पास, इंडस्ट्रीज से और फैक्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है हमारे पास, कंस्ट्रक्शन और वेस्ट बर्निंग से हो रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये सारा एयर पोल्यूशन में आएगा। इसी तरह हमारे पास वाटर पोल्यूशन, पानी वाला पोल्यूशन, पानी कैसे कंटेमिनेट हो रहा है हमारे वाटर बॉडीज कैसे कंटेमिनेट हो रही है। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, अगेन इसको हम ह्यूमन एक्टिविटीज जहां भी आएगा हम इसको एंथ्रोपोजेनिक ये वो भी बोल सकते हैं हम एक्टिविटीज। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से जो डिस्टर्बेंस या एक्टिविटीज होती है हमारे पास। मेजर सोर्सेज इसमें क्या है वाटर पोल्यूशन का, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, राइट साइड हमारे पास। मेजर सोर्सेज क्या है वाटर पोल्यूशन के? सीवेज, एग्रीकल्चरल पोल्यूशन एंड डंपिंग, वेस्ट डंपिंग इन द रिवर। ठीक है, साथ साथ में हमारे पास प्लास्टिक पोल्यूशन है। इट एक्यूमुलेट्स जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है हमारे पास, जो प्लास्टिक होता है डिग्रेडेबल नहीं होता है, तो ये एक्यूमुलेट होता चले जाता है हमारे सॉइल में। एक्यूमुलेशन ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इन द एनवायरनमेंट टू द पॉइंट वेयर दे स्टार्ट्स टू वीड टू द इकोसिस्टम, बिकम थ्रेट टू द इकोसिस्टम। तो जहां पे उस लेवल पे पहुंच जाते हैं हम कि यहाँ पे थ्रेट बन जाता है, इकोसिस्टम के लिए थ्रेट बन जाता है। ठीक है, ये प्लास्टिक, इतना ज्यादा प्लास्टिक हमारे पास जमा हो गया जो डिग्रेड नहीं हो रहा है। तो साथ साथ में आप यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन भी है या लैंड पोल्यूशन बोल सकते हैं हम। प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इन सॉइल इन हाई एनफ कंसंट्रेशन टू पोज रिस्क टू द ह्यूमन हेल्थ एंड और टू द इकोसिस्टम। ठीक है, तो इतना ज्यादा केमिकल्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, चाहे सॉइल में बढ़े, चाहे हमारे वाटर में बढ़े, एयर में बढ़े। ठीक है, तो इन सब कंटेमिनेशन, जितने भी कंटेमिनेशन हो रहे हैं जहां पे भी, चाहे नॉइज पोल्यूशन हो, प्लास्टिक हो, सॉइल हमारा कंटेमिनेट हो रहा हो, रेडियो एक्टिव हमारे पास सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे हो हमारे हवा में, या वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो ये सारे क्या है हमारे पास बहुत बड़ा सोर्स है हमारा, उसके एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज है हमारे पास। नेचुरल भी होता है बहुत सारा, ठीक है, नेचुरल भी बहुत सारा हमारे पास पोल्यूशन आता है, लेकिन अब जब हम बात करते हैं पोल्यूशन की तो मेनली हम करते हैं एंथ्रोपोजेनिक सोर्स की। अच्छा, तो ये
टाइप्स ऑफ गार्बेज है तुम्हारे टॉपिक में, उसमें बुक में देखना, गार्बेज या वेस्ट, असली टॉपिक यही है आपका। वेस्ट या गार्बेज आर द सब्सटेंसेस दैट आर नो लॉन्गर यूजफुल टू अस, ठीक है। तो गार्बेज उसको बोलते हैं जो गंद को बोलते हैं हम, वेस्ट मटेरियल जो हमें यूजफुल नहीं, हमने फेंक दिया बाहर, अपने रूम से बाहर कर दिया, जो भी गंद, चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो या हमारे घर की गंद हो। The garbage is a garbage what process constitute the creation of waste by various work to the dumping of waste on the landfills for its decomposition। तो ये गार्बेज जो है हमारी बायोडिग्रेडेबल भी हो सकती है और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकती है, ठीक है। गार्बेज मतलब गंद, जो वेस्ट मटेरियल, चाहे इंडस्ट्री से निकल रही हो, फैक्ट्री से निकल रही हो, घरों से निकल रही हो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट से निकल रही हो। तो देयर कैन बी मेनली टू टाइप्स ऑफ वेस्ट। एक हमारे पास बायोडिग्रेडेबल, बायो और डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल मतलब जिसको दोबारा हम डिग्रेड कर सकते हैं, उसको दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको दोबारा रिकवर कर सकते हैं उसको। और दूसरा हमारे पास इसी का अपोजिट है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो डिग्रेडेबल नहीं है बायोलॉजिकली। बायोडिग्रेडेबल मतलब बायोलॉजिकली जो खुद ब खुद जो है वो डिग्रेड हो जाए और फिर से, ताकि नेचर में फिर से उसके न्यूट्रिएंट्स आ सके, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो वे ऐसे वेस्ट दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, मतलब जिनमें माइक्रोब्स एक्शन कर सके, ठीक है। कल भी हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी कि जब किसी भी प्लांट की या एनिमल की डेथ हो जाती है, उस पर माइक्रोब्स एक्ट करते हैं और जितने भी न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी में होते हैं वो फिर से रिसाइकलिंग के लिए आ जाते हैं, ठीक है। वो भी हमारे पास बायोडिग्रेडेबल में आ जाता है। तो ऐसा वेस्ट मटेरियल जो डिग्रेडेबल हो बायोलॉजिकली, ठीक है, जो खुद ब खुद डिग्रेड हो जाए विद द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। दीज काइंड्स ऑफ वेस्ट और इको फ्रेंडली, और यही इको फ्रेंडली बोला जाता है इनको, ठीक है। इकोलॉजिकली फ्रेंडली, इको फ्रेंडली मतलब इकोलॉजिकल फ्रेंडली, जो इकोसिस्टम को हमारे हार्म न कर सके। फॉर एग्जांपल प्लांट प्रोडक्ट्स है हमारे पास, जितने भी प्लांट प्रोडक्ट्स है हमारे पास, वेस्टेज जितने भी हमारी सब्जियां वगैरह वेस्ट होती है, हम कहीं भी उनको खेतों में फेंक देते हैं, तो आहिस्ता 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 थोड़े टाइम के बाद वो, थोड़ा ही टाइम लेते हैं वो डिग्रेड होने का। उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि वो खुद ब खुद उनपे माइक्रोब्स जो है एक्ट करते हैं और वो डिग्रेड होके फिर से वो न्यूट्रिएंट्स हमारे सॉइल में आ जाते हैं और प्लांट्स फिर से उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। इसका अपोजिट आया हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो नॉन मतलब विद नहीं होगा, वेस्ट दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। सिंपल इसी की डेफिनेशन है, इसकी इसी का अपोजिट है ऐसे वेस्ट, ऐसा गार्बेज जो डिकम्पोज नहीं होगा माइक्रोब्स से, जो माइक्रोब्स डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। These kinds of waste are not eco-friendly। तो सीधी सी बात है, इको फ्रेंडली नहीं हो सकते हैं जब माइक्रोब्स एक्ट नहीं कर सकते हैं उन पे, उनको डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, तो उनको बोला जाता है दे आर नॉट इको फ्रेंडली एंड क्रिएट्स पोल्यूशन टू द एनवायरनमेंट। और यही नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो है हमारे पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। जो पोल्यूशन, जैसे हमारे पास बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है, हमारे पास वेस्ट है, गार्बेज हमारे पास, जो 2-4-5 महीनों के बाद हमारे पास खेतों में डाल के वो डिग्रेड हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल हो जाता है और फिर से प्लांट्स उसको यूज कर पाते हैं, तो वो पोल्यूशन में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो लेकिन ऐसे सब्सटेंसेस जब हम इनकॉर्पोरेट करें सॉइल में, वाटर में या एयर में, ठीक है, जो डिग्रेडेबल ना हो, जो विद स्पेसिफिक लिमिट या टाइम में वो डिग्रेड ना हो, तो उनको कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, और वही पोल्यूशन क्रिएट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक्स, सिंपल सी बात है, सबको ही पता है हमारे पास। तो दो तरीके के हमारे पास, बायोडिग्रेडेबल और दूसरा है हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल। 5 मिनट के बाद मैं इधर से क्वेश्चन पूछूंगा आपको, तैयार रहना। क्लिक करो। अच्छा, अब सोर्सेज ऑफ वेस्ट है हमारे पास। अभी आता कहां से वेस्ट, गार्बेज, ये बनता कहां है, ठीक है। गार्बेज की बात कर रहे हैं, ये बनता कहां है, आता कहां से हमारे पास। तो ब्रॉडली हमारे पास 3-4 सोर्सेज है जहां से हमारे पास ये आते हैं। इसमें सबसे मेन है हमारे पास डोमेस्टिक वेस्ट, फिर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल वेस्ट। ये ब्रॉड कैटेगरीज है, इसमें आप लिख सकते हो। आप ये डोमेस्टिक वेस्ट आपको पता ही, आपके घर से जितना भी हमारा कूड़ा कचरा निकलता है हमारे पास, वो सारा आएगा डोमेस्टिक वेस्ट। कितनी ज्यादा आबादी है हमारे पास, ठीक है, कितने छोटे छोटे शहर है, कितने बड़े बड़े शहर है हमारे पास, छोटे छोटे गांव भर के फैली हुई आबादी है, कूड़ा कचरा तो बनना ही है, ठीक है।
Various household waste collected during cooking and other household works, for example vegetable leaves, excreta, ashes, etc. इसमें हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस भी आ सकते हैं हमारे पास, जैसे प्लास्टिक के लिफाफे फेंकते रहते हैं हम नालियों में, ठीक है, क्लॉग होते हैं हमारे, ये ड्रेन्स क्लॉग हो जाते हैं, इतना ज्यादा गंद डालते हैं हम, ठीक है, तो वो चीजें नहीं करनी है हमने। ऐसे डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक वेस्ट में आएगा हमारे पास ये सारी चीजें। डोमेस्टिक मतलब जो हमारे घरों से, जो हमारी आबादियों से निकलती है वेस्ट मटेरियल, ठीक है। दूसरा है हमारे पास कमर्शियल वेस्ट प्रोडक्ट्स एट कमर्शियल प्लेसेस लाइक शॉप्स, ऑफिसेज, बड़े बड़े मॉल्स होते हैं हमारे पास, वहां से जो हमारे पास ये जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा, गार्बेज निकलेगा, वो आएगा कमर्शियल में, ठीक है। चार कैटेगरीज है कि हमारे पास सोर्सेज क्या है, हमारे पास वेस्ट मटेरियल जनरेट होता कहां से है हमारे पास, डोमेस्टिक, कमर्शियल, अब आया हमारे पास इंडस्ट्रियल, जो मेन सोर्स है हमारे पास आ गया, हम इसको बोल सकते हो पोल्यूशन भी हमारे पास। देखो पिछले 10 20 30 सालों में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारा हुआ है, तब से कितना ज्यादा हमारे पास जो है वो ग्लोबल वार्मिंग भी हमारी बढ़ गई, तो वो आएगा सारा पोल्यूशन में, क्योंकि वो डिग्रेड नहीं होता है, इजीली डिग्रेड नहीं होता है। जब हम किसी लिमिट एक्सीड कर जाए कार्बन डाइऑक्साइड की या कार्बन मोनोऑक्साइड की या दूसरी गैसेस की, जो अनवांटेड मटेरियल है हमारे पास, अनवांटेड गैसेस है हमारे एयर में, लिमिट एक्सीड कर जाती है, तो वो फिर रिकवर नहीं हो पाती है, रिसाइकल नहीं हो पाती है सही से, नेचर उनको रिसाइकल नहीं कर पाता है, तो वो फिर पोल्यूशन में आ जाता है हमारे पास। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या आएगा, वेस्ट क्रिएटेड बाय इंडस्ट्रीज, जितने भी इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है हमारे पास, इंडस्ट्रीज डंप देयर वेस्ट इन द रिवर मटेरियल। परसों भी आपको बोला था मैंने, जितनी भी चीजें हमारी, आपके स्कूल में, आपके ऑफिस में, आपके घरों में, जो हम पहनते हैं, जो हम लगाते हैं, ठीक है, जो भी हमारे घरों में बन रहा है, ठीक है, वो सारा कुछ तो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री से ही बन के तो आ रहा है, और उनका तो वेस्ट मटेरियल कितना ज्यादा होगा फिर हमारे पास, और डेली का कितना ज्यादा प्रोडक्शन है उनका, और डेली का कितना ज्यादा उनका फिर हमारे पास, उनके पास वेस्टेज कितना ज्यादा होगा। तो कहाँ डंप करते हैं ज्यादा से ज्यादा, हम लैंडफिल्स में डंप करेंगे या हमारे पास रिवर बॉडीज में वो डंप इन द एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल ग्लास है, स्मोक है, और प्लास्टिक है हमारे पास। अच्छा, चौथा हमारे पास सोर्स है, सोर्स ऑफ इसका वेस्टेज हमारा एग्रीकल्चरल वेस्ट। जितना भी एग्रीकल्चरल, जितने भी हमारे पास क्रॉप्स की प्रोडक्शन हो रही है, जितने बड़े बड़े क्रॉप फील्ड्स है हमारे पास, डेली हम सुबह शाम कितनी ज्यादा आबादी और कितने ज्यादा हमारे पास ये हमारे पास अनाज है ना, तो उसका भी तो वेस्टेज तो बनता ही है ना फिर क्रॉप फील्ड्स का। वेरियस गार्बेज सब्सटेंसेस एग्रीकल्चरल फील्ड्स लाइक हस्क है, वीड है, कैटल वेस्ट है, तो ये सारा क्या चीज आती है, एग्रीकल्चरल वेस्ट हमारी। ये ब्रॉड बेस्ड कैटेगरीज है, सामने इसके पाई चार्ट लगाया हुआ है। ये सिर्फ, तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। वेस्ट डिस्पोजल। अब ये जो वेस्ट जनरेट हो रहा है हमारा, इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करें, इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करें हम, इतना ज्यादा वेस्ट मटेरियल जो बन रहा है, जितने सोर्सेज है हमारे पास, इनको कैसे क्या करें हम, हमारे पास सोल्यूशन क्या है। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछ लीजिए। सुना वाले कुछ नहीं, ऊपर से कर दे, ऊपर से कर दे, उधर से कर, उधर से, बोले बोले ऊपर से, ऊपर स्क्रीन का इनविजिबल हो जाता है। स्क्रीन विजिबल नहीं हो पा रही उनको और आवाज भी कट रही है। नेटवर्क का इशू ना, कल भी ये तो वाला नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है बेटा, आपका वहां पे नेटवर्क इशू होगा, यहाँ से बिल्कुल क्लियर चल रहा है, आपकी यहाँ से स्लाइड भी शो हो रही है और मेरी आवाज भी प्रॉपर चल रही है। ये पीछे मैंने 5 सेकंड के लिए, इनकी भी नहीं आ रही, तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्या नेटवर्क का ही है सर, नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू है और कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे एंड से यहाँ पे क्लियर चल रहा है सारा। तो बाकी अगर कोई क्वेश्चन किसी का होगा वो चैट बॉक्स में साथ साथ करें। तो हमारे वेस्ट डिस्पोजल है कि इस वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कैसे करें हम, इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास। तो हमारे पास 4, इसके पास 4 आर्स होते हैं इसके पास, ठीक है। आर फॉर रिड्यूस, आर फॉर रीयूज, आर फॉर रिसाइकल और आर फॉर
रिकवर, ठीक है। 4 आवर्स होते हैं हमारे पास, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवरी स्टेज, 4 आवर्स, ठीक है। पहला रिड्यूस, लेसन द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। रिड्यूस करना है हमने अपनी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है उन चीजों को कम यूज करना है हमने, ठीक है। एनवायरनमेंट में कम डालना है उनको हमने। जब यूज ही कम करेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट, उसका वेस्टेज भी कम ही होगा, सीधी सी बात है। और रीयूज, यूज द मटेरियल्स मल्टीपल टाइम। और अगर कोई चीज ये कोई नंबर है। रीयूज, तो रीयूज में आता है हमारे पास कोई भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसको मल्टीपल टाइम्स हम यूज करें, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स उसको हम यूज कर सके ताकि हम ज्यादा से ज्यादा हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहें, इको फ्रेंडली रहें, हम इकोलॉजिकली फ्रेंडली रहें, ताकि हमारे एंड से कोई जो है इस इकोलॉजी को कोई नुकसान ना पहुंचे। इतना ज्यादा हमने कॉन्शियस रहना है इकोलॉजी के लिए, ठीक है। और तीसरा आता है फिर हमारा रिसाइकल, इसमें आता है रीप्रोसेस द मटेरियल। और जितने भी हमारे पास डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होंगे हमारे पास, उनको रिसाइकल कराना है हमने, ठीक है। जैसे हमारे पास ये होते हैं, ग्लासेस आते हैं, कागज आते हैं, ठीक है। वो इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है जिसको रिसाइकल करके फिर से दोबारा हम इसमें उनको रीयूज कर सकते हैं हम। तो 4 आवर्स वेस्ट मैनेजमेंट में हमारे पास 4 आवर्स आते हैं। एक रीयूज है, रिड्यूस है, रिसाइकल है और रिकवरी स्टेज है हमारे पास। 4 आवर्स है हमारे पास, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे एक दो ऑप्शन और है कि वेस्ट डिस्पोजल करें कैसे हम। इसके लिए होते हैं हमारे पास लैंडफिल्स एंड कंपोस्टिंग होते हैं हमारे पास। लैंडफिल्स अपने नाम से पता ही चल गया होगा कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग, ठीक है। कंपोस्टिंग बोलते हैं हम जब प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट को हम मैन्योर में, यूजफुल मटेरियल मैन्योर, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं, उसको बोला जाता है कंपोस्टिंग। सिंपल सी टर्म है, आप नाम याद रख लो, इसकी डेफिनेशन भी नोट डाउन कर लो आप। एंड साथ साथ क्या होता है, गार्बेज फ्रॉम आवर हाउस होल्ड इज डंप्ड ऑन ए लो लाइंग ओपन एरिया। दिस वेस्ट डिस्पोजल मेथड इज वेरी कॉमन। और लैंडफिल्स किसको कहा जाता है, छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं हम घरों के बाहर या ऑफिस के बाहर या किसी कॉलोनी के बाहर या किसी भी सिटी के बाहर, हम किसी ओपन जगह, किसी जो हमारे यूज में नहीं आ सकती है, वहां पे हम बड़ा सा गड्ढा बना सकते हैं और उसमें जितनी भी हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है उसमें डंप कर सकते हैं, उसको बोला जाता है लैंडफिल, ठीक है। मतलब जमीन को सपाट कर देते हैं हम उस चीजों से गड्ढा बना के, ताकि वो जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे वाटर बॉडीज को, हमारे सॉइल को, फर्टाइल सॉइल को या हमारे एनवायरनमेंट को जो है नुकसान ना पहुंचाए, उसको बोला जाता है लैंडफिल। और कंपोस्टिंग क्या बोला मैंने, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स इंक्लूडिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इनटू मैन्योर, ठीक है, उसको कहा जाता है हमारे पास कंपोस्टिंग। और वर्मिंग कंपोस्टिंग हमारे पास ऐसी है, इसी का रेड वर्म्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। और जब हमारे पास रेड वर्म्स, हमारे पास जब ये इंसेक्ट्स हम यूज करते हैं इस मैन्योर को प्रिपरेशन में लाने के लिए, तो उसको कहा जाता है हमारे पास वर्मी कंपोस्टिंग। तो हमारा आज का टॉपिक ये सब खत्म हो गया। ओजोन डिप्लेशन भी कल पर 5 मिनट का टॉपिक है, कल में। और टाइप्स ऑफ पोल्यूशन बता दो मुझे। YouTube पे खोलेंगे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन कैसे होता है? सर मतलब कभी हम जो भी कोई भी आवाज रास्ता, जैसे कि हम डेक वगैरह का यूज करते हैं और हम बहुत ही ज्यादा उसको वॉल्यूम रखते हैं, जिससे कि हमारा आसपास का जो माहौल है वो भी मतलब उनको भी परेशानी होने लगती है। तो सर वैसे वाटर पोल्यूशन बोलो कैसे हो सकता है? सर वाटर पोल्यूशन हम मतलब घर का कोई भी वेस्ट वगैरह, सर हम तो जैसे कि हम टॉयलेट की पाइप वगैरह भी हम वाटर में मतलब दरियाओं वगैरह में डाल देते हैं, तो उससे भी वाटर पोल्यूशन हो जाता है। या फिर सर